हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। आप सबको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है। इससे पहले आपने 10th तक कभी भी बिजनेस स्टडीज़ के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। ये चैप्टर आपके लिए नया है। इसके बारे में आप अच्छे से अभी पढ़ेंगे कि बिजनेस स्टडीज़ है क्या, आपको सब समझ आएगा अच्छे से। बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स वाला चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर को कंसेप्ट, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। क्या है बिजनेस? व्हाट इज बिजनेस? हमारी कंट्री में इतने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने सारे है ना। वो सब कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। हम डेली सुनते हैं बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, बिजनेस से अर्न कर रहे हैं। बट स्टार्ट कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, ये बिजनेस है क्या? ये बिजनेस होता क्या है? चलो डेफिनेशन से समझते हैं। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। ओ, ये तो बिजी वर्ड से आया बिजनेस। दिस मीन्स बीइंग बिजी। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजी रहना। दोस्तों के साथ बिजी नहीं रहना है। बिजी मतलब पैसा कमाने में बिजी होना। ये नहीं आप दोस्तों के साथ घूमने फिरने, शॉपिंग करने, मूवी देखने में बिजी रह रहे हो और कह रहे हो मैं बिजी हूं। बिजी रहने का मतलब है किसी काम को करने में बिजी रहना। आप समझते हैं डेफिनेशन के साथ कि बिजनेस की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, और आप ये डेफिनेशन अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो, खूब फुल मार्क्स मिलेंगे। Business refers to an occupation in which people regularly engage in activities. Business एक काम को डील करता है जिसमें लोग डेली एक्टिविटीज़ में, डेली काम करने में इंगेज हैं। एग्जाम्पल रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन, काम हो रहा है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है विद व्यू टू ऑफ अर्निंग। चाहे आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, सब क्या है? अर्निंग, प्रॉफिट्स, एक्सचेंज। कुछ सर्विस दोगे, पैसे लोगे, सेल करोगे, पैसा आएगा, परचेज करोगे, पैसा दोगे, पर जो जिसको पैसा दे रहे हो उसके लिए तो सेल हो रही है, तो वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो बिजनेस का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, एक काम में इंगेज होना, रेगुलर ट्रांजेक्शन्स करना, काम करना, बिजी रहना, वो क्या है? बिजनेस। और उस बिजी रहने से जो काम आप कर रहे हो बिजी रहकर, और उससे जो पैसा आ रहा है वो क्या? आपका प्रॉफिट। तो आपका बिजनेस क्या है? डेली एक्टिविटी, डेली ट्रांजेक्शन जिससे आप काम कर रहे हो वो आपका बिजनेस है। जिस काम को करने से रेगुलर डेली आपको पैसा मिलेगा, चाहे वो आपकी सैलरी आ रही है ना, आप किसी बिजनेस में इंगेज हो, आपका शेयर इतना, आपको वो प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये क्या है? आपका बिजनेस। अब बिजनेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं वो देख लेते हैं। बिजनेस में इन्वॉल्व है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज, इधर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ह्यूमन एक्टिविटीज टू टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? दीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू लर्न अर्न लिवलीहुड। ये कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कि ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू लर्न अर्न अपनी लिवलीहुड, मतलब अपने रोजी रोटी के लिए आप जो काम कर रहे हो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल्स, ए वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर,
वो बदले में क्या ले रहा है? वेजेस ले रहा है। वो वेजेस किससे क्या कर रहा है? अपना परिवार पाल रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, अपने बच्चों की फीस भर रहा है, उनको पढ़ा रहा है, उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। एक डॉक्टर ऑपरेटिंग हिज क्लिनिक, एक डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहा है, वो भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो क्लिनिक चला रहा है, क्लिनिक को रन कर रहा है, तो वहाँ से उसको पैसा आ रहा है ना, अर्न कर रहा है वो। ए टीचर टीचिंग इन ए स्कूल, टीचर ने स्कूल में पढ़ाया, बदले में उसको सैलरी आई, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जिस काम को करने के बाद उनको उसके बदले में पैसा मिल रहा है। अब सेकंड क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चलो अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? दीज human activities which are performed out of love, sympathy, sentiments, extra are known as non-economic activities. अब नॉन इकोनॉमिक क्या होगी? अब सिंपल भाषा में समझते हैं। वो एक्टिविटीज़ जो आप बिना पैसे के प्यार, लव, मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारे में कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों के लिए खाना बना रहे हो, हस्बैंड के लिए खाना बना रहे हो, उनके कपड़े धो रहे हो, प्रेस कर रहे हो, उनका सारा काम कर रहे हो, घर के काम कर रहे हो, उसके बदले आपको पैसा थोड़ी ना मिल रहा है। वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। आपके फ्रेंड ने क्या दिया? मुझे हेल्प कर दे, मेरा काम कर दे, मुझे वहाँ तक छोड़ दे, या मेरा असाइनमेंट बना दे। आज मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपके लिए खाना बना कर ले आए, तो आपने उसको पैसे थोड़ी ना दिए। वो सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। एग्जाम्पल्स देख लो आप। ए हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, ए गर्ल हेल्पिंग ए ब्लाइंड मैन एक्स्ट्रा। रोड पे जा रहे थे, एक ब्लाइंड मैन मिल गया, अंधा, उसको दिखाई नहीं दे रहा, रोड कैसे क्रॉस करे, तो आपने उसको हेल्प कर दी, तो आप बदले में पैसा थोड़ी ना मांगोगे। तो ये सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म क्या होता है? दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच परफॉर्म बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस फर्म। वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो इंस्टीट्यूशंस जो बिजनेस को परफॉर्म करे, बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे? बिजनेस फर्म्स। अब नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, को फुल मार्क्स मिलेंगे। बेसिक्स, डेफिनेशंस, एम, एंड, रिजल्ट्स, एग्जाम्पल्स सब आपको मेंशन करने हैं हेडिंग डाल के, देन उनके पॉइंट्स आगे लिखने और एक्सप्लेन करना है। इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू अर्न लिवलीहुड और कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक मैंने पहले भी समझाया था, जो आप सिंपैथी, प्यार में, सेंटीमेंट्स में, लव के चक्कर में, दोस्ती के चक्कर में काम कर देते हो किसी का भी, वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एम क्या है दोनों एक्टिविटीज़ के? अभी समझा देते हैं। द मेन एम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज़ टू अर्न प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन एम है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, अपना काम करो और वहाँ से प्रॉफिट कमाओ। नॉन में क्या है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है। भाई आपने अपने बच्चे के लिए खाना बनाया, आपका मन शांत हो, आपको मन को अच्छा लगा, दोस्त की मदद कर दी तो आप खुश हो गए, बहन की मदद कर दी खुश हो गए, पापा के लिए कुछ ला दिया तो खुश हो गए, दादी के लिए कोई काम कर दिया तो भी खुश हो गए, है ना? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन अपने लिए। एंड रिजल्ट्स नेक्स्ट पॉइंट है इसके। एंड रिजल्ट्स क्या हैं अभी पढ़ लेते हैं। द एंड रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या है? मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ ए पर्सन परफॉर्मिंग देम। भाई जो ये काम कर रहा है उसको मेंटली सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी ना, खुश होगा ना कि मैंने काम कर दिया। एग्जाम्पल्स क्या हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के? टीचर, लॉयर, डॉक्टर। और नॉन इकोनॉमिक के? टीचर टीचिंग हिज सन, डॉक्टर ट्रीटिंग हिज ओन। टीचर अपने ही बेटे को ट्यूशन पढ़ा रहा है, फीस थोड़ी ना लेगा। डॉक्टर अपने ही बच्चे का बुखार का इलाज कर रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है, तो पैसा थोड़ी ना लेगा। तो ये सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आया समझ? हम नेक्स्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बिजनेस का चार्ट है, मैंने कंप्लीट अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है अंडरलाइन करके। इस चार्ट को ज़रूर ड्रॉ कर लेना आप लोग, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा बिज़नेस को समझने में, बिज़नेस को अंडरस्टैंड करने में कि बिज़नेस है क्या
और आपके चैप्टर को समझने में। तो इस चैप्टर को अच्छे से ड्रॉ कर लेना। मैं इसकी PDF भी दे दूँगी आप सबको। अब हम इंडस्ट्री समझते हैं। बिजनेस का चार्ट मैंने आपको दे दिया, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, वो आपके पूरे चैप्टर में आपको हेल्प करेगा। उस चैप्टर को, उस डायग्राम को ऐसे कि ऐसा ड्रॉ कर लेना जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, सब समझ आ जाएगा। पूरा कंसेप्ट है उस चैप्टर ड्रॉ एक डायग्राम में। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। इंडस्ट्री का है कन्वर्शन ऑफ गुड्स, मीन्स आप रॉ फॉर्म से फाइनल गुड्स में उनको कन्वर्ट करते हो, वो क्या है? इंडस्ट्री है। कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू इट्स यूजफुल गुड्स, रिसोर्सेज को गुड्स में कन्वर्ट करता है। Activities like producing, processing of goods and breeding and raising of animals are also included in industry. चाहे वो आपको सीड्स को प्रोड्यूस करना है, ब्रीडिंग करना है, रेजिंग एनिमल्स को बड़ा करना है, सब वो भी इंडस्ट्री में आता है। ग्रुप्स और फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स आर कम अंडर इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वुड इंक्लूड ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या क्या आएगा? जितने भी गुड्स उसके अंडर आ रहे हैं। वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या आएगा? जितना भी क्लोथ से रिलेटेड जो भी सामान है टेक्सटाइल से, वो सारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आएगा। इंडस्ट्री की 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या है? इट रिफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचर रिसोर्सेज and reproduction and development of living organism, plants, etc. These are divided as follows. Extractive industries and genetic industry. Extractive means कौन सी है? These industries involve extraction of product from natural resources. These industries provide such products which are used as raw material by many manufacturing industries. Genetic industries are concerned with the breeding of plants and animals for these use in further reproduction. You lost it. For example, extractive industries क्या है आपकी? माइनिंग, फिशिंग, फार्मिंग, एग्रीकल्चर एक्स्ट्रा। और जेनेटिक में क्या क्या आता है? सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एक्स्ट्रा। हाँ जी, तो आपको इतना समझ आ गया होगा। हम बिल्कुल कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं इसकी PDF भी डाल दूँगी, आप लोग सब अच्छे से नोट्स PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू।